और क्या हालचाल? बढ़िया। आई होप आप चैप्टर 1 पढ़ चुके होंगे। तो हम लोग अपना चैप्टर 2 शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें भी हम लोग अपना पार्ट वाइज बांटेंगे, जैसे हम लोग पहले करते आए हैं। कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट वीडियो पढ़ेंगे कि चैप्टर में कहना क्या चाह रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, और उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीजें, पहले वो पढ़ेंगे हम लोग। फिर अपना एक्सरसाइज 2.1 2.2 जो भी एक्सरसाइज होगा वो सब करेंगे, ठीक है। हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। हाँ, लेकिन अगर जैसे किसी एक्सरसाइज में सपोज 10 क्वेश्चन है तो 9 मैं कर दूंगा, 1 आप करोगे, इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके चैप्टर 2 का क्या नाम है? पॉलिनोमियल, ठीक है। दैट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बेटा क्या होता है? अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि कंसिस्टिंग वेरिएबल, जो कि वेरिएबल और कोफिशिएंट मिला के बनता है। अब वेरिएबल कोफिशिएंट क्या होता है ये भी बताऊंगा। जो कि वेरिएबल और कोफिशिएंट मिला के बनता है एंड कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये सारी चीजें जिस भी चीजों पे मिल के बनती है उसको हम लोग बस सिंपल से बोल देंगे क्या? पॉलिनोमियल। एकदम सिंपल चीज है। अब कितने होंगे जो बोलेंगे भैया ये वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, ये सब चीजें बताओ। देखो पहले समझ लो, फिर एक अभी लिख एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखा दूंगा कि हाँ ये चीजें होती है, ऐसे होता है, ठीक है। समझो पहले कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट बेटा वही होता है कि अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। एक ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको हम लोग बोलेंगे क्या? कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। एग्जांपल ले लेंगे, जैसे सम ऑफ अ ऑल्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कैसे? देखो अगर ये एक एग्जैक्ट ट्रायंगल है, अगर ये एग्जैक्ट एक ट्रायंगल है तो इसका ये एंगल क्या होगा? 60 डिग्री होता है सारे एंगल। तो 60 प्लस 60 प्लस 60 दैट इज 180 डिग्री। अगर ये ट्रायंगल है तो, नहीं है तब फिर कुछ और देखेंगे, कुछ और एंगल होगा, ठीक है। ये समझ में आया? फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज नंबर और रेशनल नंबर। देखो यार कांस्टेंट में देखो कुछ भी हो सकता है तुम्हारा, लेकिन वो तुम्हारा नंबर होगा, जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 11 होगा, कुछ भी हो सकता है। रेशनल नंबर क्या होता है बेटा मेरा? any number which are represented in the form of p by q or where q is not is equal to 0 and p and q are integer, they become a rational number। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। तो क्लियर है तो बेटा ये हमारा कांस्टेंट हो जाता है। अब आते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल क्या होता है बेटा मेरा? a symbol which may be assigned, जहां आप लोग किसी चीज को असाइन करोगे क्या? डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। कांस्टेंट में क्या था कि फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू था, लेकिन वेरिएबल में क्या होता है कि वो डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू लगाता है आपका, अलग अलग चीजें, इज नोन एज वेरिएबल। क्या होगा? वेरिएबल। एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल है क्या? टाइम। अभी मेरे घड़ी में जो भी टाइम हो रहा है, 10 मिनट बाद कुछ और टाइम होगा, 15 मिनट बाद कुछ और टाइम होगा, 20 मिनट बाद कुछ और टाइम होगा। तो ये क्या हो रहा है? बार 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 चेंज हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ये होता है जो चीज चेंज होता है बार बार, ठीक है। तो तुम कुछ चीजें बताता हूं, जैसे इसको इरेज कर दूं, लिख लेना, ठीक है। तो तुम एक चीज बताता हूं मैं तुमको, उससे तुमको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो जैसे सपोज करो यहां पे लिखा है, मान लो 8x² प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मान लो अगर ये लिखा है, या फिर 0 नहीं भी लिखा है तो भी मान लो ये लिखा है, ठीक है। तो आपको जो x और y है, ये और ये क्या है बेटा? आपका वेरिएबल है। क्या आपका ये x और y क्या आपका वेरिएबल है ना। 8 और 4 क्या है? या तो कोफिशिएंट है। 8 और 4 क्या है? कोफिशिएंट है। जो भी वेरिएबल साथ लगा वो कोफिशिएंट हो गया। ये स्क्वायर क्या है? ये स्क्वायर है आपका क्या? बताइए। ये स्क्वायर आपका क्या है? एक्सपोनेंट है। और हमको पता है 7 भैया हमारे क्या होंगे? थाला फॉर अ रीजन। अरे थाला नहीं है भाई, 7 क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है।
कांस्टेंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। तो बस यही था तुम्हारा कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, वेरिएबल, कांस्टेंट, यही तुम पढ़ोगे। आई होप ये क्लियर होगा। हम इसको इरेज करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या अपना टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट्स क्या होता है। अगर कोफिशिएंट अभी तुमको नहीं समझ में आया, चिल करो, एकदम एकदम चिल करो, बिना किसी दिक्कत के, बिना टेंशन के। सिर्फ मेरे को 5 मिनट दो, खड़ी से 5 मिनट, मैं तुम्हारा पूरा डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है? गिव मी 5 मिनट। चलो चलो तुमको बताता हूं कि टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है? देखो बेटा, टर्म तुम्हारा क्या होता है, अ सिंगल पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल जो सिंगल पार्ट होगा और वो मेरा अगर नॉन जीरो है तो क्या होगा, मेरा टर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो, अगर ले लें हम लोग 8x 5x स्क्वायर 7y माइनस 9x स्क्वायर, तो ये सब क्या होगा बेटा आपका, ये सब क्या होगा, टर्म्स होगा आपके। टर्म क्या होता है, अ सिंगल पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, सिंगल पार्ट में, रिपीट करो मेरे साथ, अ सिंगल पार्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल दैट इज टर्म। बात करें कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट देखो बेटा, अगर इसी को उठा के यहां पटक दो, उठाओ यहां रखो, क्या रखोगे भैया, 8x 5x स्क्वायर 7y माइनस 9x स्क्वायर, तो क्या जो भैया टर्म है वही कोफिशिएंट है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। टर्म क्या है बेटा, आपका सिंगल पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल, और कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म, मतलब 8 5 7 9, ये क्या है, दैट इज द कोफिशिएंट, ठीक है? स्पेलिंग लिख दे, मैंने कहोगे स्पेलिंग नहीं आती इनको, ठीक है? कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। अब बात करें हम लोग डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की। क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अगर मान लो यहां पे अगर पॉलिनोमियल लिखा है जैसे 4x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन मान लो, एग्जांपल ले लो, यहां पे लिखा है मान लो 5x पावर 4, भैया y नहीं लेंगे, अबे y ही ले लो, तुम लो y ही ले लो, 5y स्क्वायर प्लस 7y3 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो भैया क्या यही होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? नहीं, ये नहीं होता डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो तुम्हारा कहलाएगा डिग्री। जैसे इसमें क्या है बेटा 3, इसका आंसर क्या होगा 3। इसमें क्या होगा 4, इसका आंसर क्या होगा 4। क्यों 4 होगा, क्योंकि ये एक वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है। जब कोई भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा बेटा, एकदम सिंपल से डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं होगा? नहीं है तो बस नोट कर लो फिर। 3 मिनट में बता दिया, 5 मिनट भी नहीं लगा तुमको समझाने में। आई होप तुमको टर्म, कोफिशिएंट, डिग्री, पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है बहुत मार मारेंगे, ठीक है? 3 मिनट 4 मिनट पीछे करो, समझो फिर से। चलो इरेज कर रहा है। चलो हम लोग आते हैं अपने नए दूसरे टॉपिक पे। चलो अब आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे, ठीक है? पहला आता है क्या हमारा बेटा, मोनोनोमियल, मतलब जहां पे सिंगल टर्म होगा। जहां पे मोनो का मतलब ये होता है सिंगल, जहां पर सिंगल टर्म होगा। जैसे सपोज करो यहां पे क्या होगा 5x 7y 8x स्क्वायर, ये सब क्या होगा आपका एक तरीके से क्या होगा, मोनोनोमियल होगा, ठीक है? यहां पे ऐसे लिख लो।
ठीक है। फिर बायनोमियल, बायनोमियल का क्या मतलब था, बाई मतलब क्या, दो, मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन। जहां पे क्या होगा, दो टर्म होंगे, अ पॉलिनोमियल विद टू टर्म, अ पॉलिनोमियल विद वन टर्म दैट बिकम अ मोनोनोमियल, जो अ पॉलिनोमियल बिकम टू टर्म दे बिकम अ बाइनोमियल। समझ में आ रहा है, यहां पे लिख लो फॉर एग्जांपल, यहां पे होगा क्या, फॉर एग्जांपल, बताओ फॉर एग्जांपल क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे अगर मान लो यहां पे लिख लिया हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 3x, या फिर 4y स्क्वायर प्लस 3y, ये क्या होगा तुम्हारा, बाइनोमियल होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे तुम्हारे दो टर्म है। अब आते हैं हमारे ट्राइनोमियल पे, ट्राइनोमियल क्या होगा, जहां पे तीन टर्म होंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो अगर क्या होगा 3y स्क्वायर प्लस, या फिर अगर ऐसे ना लिखें, अगर हम लोग अगर 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 ट्राइनोमियल में हम लोग ऐसे लिखे हैं, चलो ऐसे ही लिख लो यार, 4y प्लस 3, या फिर 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, क्या है ये, ट्राइनोमियल। क्यों, क्योंकि यहां पे तुम्हारे तीन टर्म है, सिंपल। फिर एक आता है हमारे क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, वही तो पढ़ा है ना, नहीं, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है तुम्हारे, जो कि किसके बेस्ड है, डिग्री के बेस पे होगी। कांस्टेंट क्या होता है, लीनियर, ये सब पॉलिनोमियल है बेटा, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे सपोज करो यहां पर अगर मैं लिख दूं 5 या 7 या 8 या 9, इसकी पावर कुछ भी है, जीरो पावर है, तो क्या होगा यहां पे, जहां पे डिग्री क्या होती है, डिग्री जीरो, मतलब वो क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। समझ में आ रहा है सर, बताइए बताइए सर। अगर अब यहां पर अगर मान लो x प्लस 2 y प्लस 3 है, मान लो कॉमा है बेटा, तो यहां डिग्री क्या है, 1 1, यहां क्या होगी, डिग्री कितनी हो गई, 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक मतलब क्या, जहां पे क्वाड्रेटिक मतलब क्या, जहां पे पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 करके होगा, जहां पे मान लो यहां पर अगर ऐसे है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये है, तो डिग्री कितनी हो गई, 2, यहां पे क्या होगी, लिख लो डिग्री, डिग्री कितनी हुई, 2 हुई भैया। फिर आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, सिंपल यही चीज लिख लो यहां पे, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये 3 क्या हो गया तुम्हारा, डिग्री हो गया, डिग्री कितनी हुई, 3 हुई, ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। बताओ कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, फेंक के कमेंट मारिए अपना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने क्या, जीरो पॉलिनोमियल पे। भैया ये कुछ अलग है यार, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंट है, बताता हूं क्या, ठीक है। आई होप नोट कर लियोगे तुम लोग, चलो चलो आ रहे हम लोग क्या, इस पे जीरो पॉलिनोमियल पे। चलो आते हैं हम लोग जीरो पॉलिनोमियल पे। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जहां पे किसी वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी प्लस या माइनस करने पे पॉलिनोमियल में अगर वो जीरो बन जा रही है तो दे बिकम अ जीरो पॉलिनोमियल। एग्जांपल ले सर, अगर px इक्वल, p क्या पॉलिनोमियल, x वेरिएबल है, px इक्वल टू x माइनस 5 है, तो मान ले रहे हैं हम पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5। अगर x की वैल्यू 5 रखो तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 दैट इज 0। तो 5 क्या हो गया, 5 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। यही होता है तुम्हारा 5.5, 5 क्या हो गया, जीरो पॉलिनोमियल हो गया। फिर बात करें हम रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है बेटा आपका, द रिमाइंडर थ्योरम स्टेट दैट, कहता है दैट इफ अ पॉलिनोमियल px, एक पॉलिनोमियल px है, अगर उसको डिवाइड किया जाए किसी x माइनस a से, देन द रिमाइंडर इज pa। तो जो रिमाइंडर क्या आएगा, pa आएगा। कैसे आएगा, चलो बताते हैं तुम्हारा। अगर मान लो यहां पर लिखा है, सपोज करो इफ
px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया है, मान लेते हैं px दिया है और बोल रहा है क्या, उसको डिवाइड किया जा रहा है, इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। उसका रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, तो लिखो क्या, रिमाइंडर थ्योरम इज इक्वल्स टू x माइनस 1 है, x माइनस 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा, और x वैल्यू 1 यहां पर रख दो, पुट x इज इक्वल टू 1 इन पॉलिनोमियल, अब रिमाइंडर थ्योरम, या फिर इसको ऐसे रहने दो, ऐसे लिख लो यहां पे, द रिमाइंडर ऑफ p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, 3 into 1 3 होगा, क्योंकि x वैल्यू 1 है ना, तो यहां 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 into 1 3 और 2 2 हो जाएगा, क्या होगा 3 plus 1 4 4 plus 2 6, तुम्हारा 6 क्या होगा, तुम्हारा रिमाइंडर थ्योरम हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इरेज करते रहे, नोट करना कर लो, कल नोट कर लो। चलो हम पे आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पे, ठीक है। चलो बेटा अपन लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा मेरा, जब भी किसी चीज को हम फैक्टराइज करेंगे, कैसे करेंगे बताते हैं। देखो इसको पहले दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दैट इज पहला आता है हमारा क्या, कॉमन फैक्टर मेथड, और दूसरा आता है क्या, हमारा ग्रुपिंग मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड में कैसे होगा, क्या होता है, जैसे सपोज करो अगर दिया तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस 4 दिया है अगर, तो उसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लो, यहां पे क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2, ये क्या होगा तुम्हारा, तुमने क्या लिया, कॉमन लिया, क्या कॉमन निकाला, तुमने 2 कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, कॉमन फैक्टर मेथड बन गया। अब ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, सपोज x स्क्वायर, मान लो यहाँ पे क्या, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, मान लेते हैं कि एक बार पॉलिनोमियल दे दिया तुम्हारा, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, अगर इसको तुम सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व कर, जैसे सॉल्व करना अभी नहीं सिखाएंगे, सॉल्व करना अगले बार सिखाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा इसका, x प्लस 2 और x प्लस 3, यही तुम्हारा क्या बना लेगा, ग्रुपिंग पॉलिनोमियल, और ये तुम्हारा बना लेगा क्या, कॉमन फैक्टर मेथड, ठीक है। अब आते हैं हमारा एक अलजेब्रा आइडेंटिटीज, हमको पता है, तुमको क्लास 7 8 से तुमको याद होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये सब चीजें पहले से याद होगी, बट मेरा फर्ज है बताना, और हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये मत बोलना कि भैया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये मतलब मारेंगे एक झापड़, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे होता है क्या, a प्लस b और a माइनस b, यही होता है। अब x प्लस a x प्लस b का बताओ, चलो 5 सेकंड ले रहा हूं, 1 2 3 4 5, इसका होता तुम्हारा x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab, ये तुम्हारा क्या होता है, x प्लस a x प्लस b का फॉर्मूला होता है क्या, x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीडियो खत्म, हम अब मिलेंगे अपने एक्सरसाइज 2.1 में। आई होप बेटा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए बढ़िया सा। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।